अभी नहीं आया, फिर मैं उनका वेट कर रहा हूँ। आप लोग को भी उनके पास आना है तो आ जाइए। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। ऐसा बोलना था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत तो आपको कुछ की बातों से शायद समझ में ही आ गई होगी, कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी समझ में, तो मैं समझा देती हूँ। बस यहाँ पे बच्चे अपने पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन में उन्होंने बता दिया था कि आने वाले हैं, तो ट्रेन से उतर गए हैं बस। तो और बच्चों को भी मतलब सब्र नहीं है ना कि कब आएंगे, तो जल्दी जल्दी फ़ोन कर के उनको पता कर रहे थे अब कहाँ पहुँचे पापा। तो बस उन्होंने कहा बस आ ही गया हूँ, अभी आता हूँ 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट लगेगा ऐसा बोल दिया। तो बस बच्चे अब, और लव को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, और वो यहाँ से ही ऊपर से जब से देख ही रहा है कि कब आएंगे। और चाहे बच्चे बड़े हो या छोटे हों, सब में बचपना होता है। तो भले वो अभी 12 साल का है, लेकिन कभी कभी तो कुछ से भी छोटा बन जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ को ज़्यादा समझ है, लव को कम समझ है। और ये देखिए यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, और बस आते ही और कुछ देखिए, उसका तो वैसे भी रोज जब भी घर आते हैं तो उसका तो वैसे ही रहता है, ऐसा ही रहता है। पर आज तो कम से कम 8-9 दिन बाद घर में आए हैं पंडित जी। तो बस बच्चों को इतना खुशी था ना कि उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बस आते ही चिपक गया और उतर भी नहीं रहा था नीचे, गोद से ही नहीं उतर रहा था। उसका ऐसे ही रहता है। फिर जैसे तैसे थोड़े टाइम में मैंने कहा अभी पापा थके हैं ना थोड़ा टाइम, तो चलो देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। तब जाके गोद से उतरा, और गोदी से उतरने के बाद में फिर अभी बस उनका एक यही रहता है पापा, और पापा फिर आए हैं तो क्या लेके आए हैं बस यही था उसका, यही दो खुशी थी बच्चों को। तो बस ये आने के बाद ये जो कुछ भी लेके आए हैं वहाँ पे क्योंकि माघ मेला रहता है ना, तो वहाँ पे सभी बच्चों के खिलौने वगैरह, तो बच्चों ने भी फरमाइश की थी पापा मुझे ये लाना वो लाना, तो जो उसने बोला था तो वो लेके आए हैं तो बस वो अपने जो भी कुछ उसको लेके आए हैं जो, तो बस वो अब उसी की तैयारी में लगा हुआ है, देख रहा है कि क्या है कैसा है, चला के देख रहे हैं। बंदूक उसने बोला था तो बंदूक लेकर, बंदूक उसको इतनी पसंद है कि पूछिए मत, पूरे घर मतलब बंदूक तो पता नहीं कितनी बंदूकें हैं, बड़ी से लेके छोटी से लेके बंदूक है। तो बस यहाँ पे जो लाए थे वो सब बच्चों ने देखा, और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, करीबन शाम को वो 4 बजे आए थे, 4 बज रहा था। और फिर आए, फिर फ्रेश हुए तो करीबन 5-5:30 अभी बज गए थे। फिर उसके बाद खाना तो दोपहर का उन्होंने ट्रेन में ही खा लिया था। फिर उसके बाद खाना तो खाएंगे नहीं, मालूम था अभी 4 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर और ब्रेड सेक लिए हैं, बटर लगा के ब्रेड सेक लिया, और साइड में मैंने गर्मा गर्म चाय रेडी कर दी है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, और यहाँ पे मैं बटर लगा के ब्रेड सेक रही हूँ। तो बस अभी शाम का चाय नाश्ता होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाय एकदम रेडी हो गई है, और चाय के साथ बटर ब्रेड सेक लिए हैं, तो वो भी एकदम प्लेट में रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे शाम का चाय नाश्ता रेडी हो गया है। तो यदि आपको आना है तो आ जाइए फटाफट, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और चाय का टाइम है। तो और उसके बाद फिर चाय नाश्ता करने के बाद मैंने भी चाय पी ली, और सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद चलिए आपको दिखाती हूँ कि मेरी सासू माँ ने और लवकुश की दादी ने, मतलब दोनों एक ही हैं, तो उन्होंने क्या मेरे लिए और बच्चों के लिए क्या इतने प्यार से क्या क्या भेजा है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ प्लेट में जो पन्नी में थी ना, वो मिठाई बना के भेजी थी, घर के दूध की मिठाई। तो वो पन्नी में थी तो वो सामान में ना दब गई थी, तो इसीलिए ऐसी हो गई, नहीं तो पेड़े बना के उन्होंने भेजे थे। और ये सारे लड्डू वगैरह रखे हुए थे,
अलग अलग चीज़ों के लड्डू, सूजी के लड्डू, गुड़ के लड्डू, बेसन के लड्डू, अलग अलग चीज़ों के लड्डू थे। और ये जो वहाँ पे गंगा जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जहाँ मेरी मम्मी गई हुई हैं, सासू माँ गई हुई हैं वहाँ पे कल्पवास करने, तो वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें भेजी हैं, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ से जब भी जाती हैं तो हमेशा ही हर साल भी वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें, चूड़ी वगैरह, कंगन, सिंदूर, बिंदी, छोटी छोटी चीज़ें, नेल पेंट वगैरह, ये सब चीज़ें वो हमेशा लेके आती हैं। जब मैं वहाँ रहती थी तो भी लेके आती थी। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो उन्होंने भिजवाई हैं पांडे जी से ये सारी चीज़ें। ये सुहाग की चीज़ें होती हैं तो इसीलिए भी हर साल वहाँ से जब भी उधर जाते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं गंगा मैया का प्रसाद समझ के। और कुछ मेरे लिए हैं और कुछ मेरी ननद के लिए भी आई हैं जो यहाँ पे पास में रहती हैं मेरे। तो जब भी उनकी जाऊँगी उनसे मिलने तो मैं उनके लिए लेकर जाऊँगी। और ये देखिए, ये खास पांडे जी ने मेरे लिए ये लेके आया है पर्स वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे लिए भी कुछ लेके आएंगे। लेकिन अच्छा है क्योंकि मैं नहीं गई ना तो इसीलिए लेकर, साथ में गई होती तो मैं खुद खरीदती मतलब, लेकिन अभी मैं नहीं गई तो उन्होंने सोचा होगा कि मुझे भी कुछ गिफ्ट ले चलते हैं तो बस वो अपनी खुशी से मेरे लिए ये पॉकेट लेके आए थे, हैंड बैग है। तो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मतलब मैं भी पसंद करती यदि तो मैं भी ये पसंद आ जाता मुझे। तो बस ये चीज़ें थी जो कुछ मेरी सासू माँ ने और पतिदेव ने प्यार से लेके आई हैं, तो वो आप लोगों को दिखाई मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे वो जो मिठाई पेड़े जो भेजे थे वो पूरे दब गए थे ना, तो मैंने उसको अच्छे से फिर से गोल गोल बना के रख दूँगी, क्योंकि वैसे ये खोवा ही जैसा है, खोवा है तो बस इसको ऐसा गोल गोल करके वैसे ही शेप दे देंगे तो फिर से वापस वैसे ही पेड़े जैसे बन जाएंगे। क्योंकि वैसा रहेगा ना तो बच्चे खाएंगे नहीं, और ऐसा पेड़े जैसा हो जाएगा तो एक एक करके बच्चे खा लेंगे। वैसा रहेगा, वैसा दूंगी तो वो लोग मतलब खाएंगे ही नहीं वैसे। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घर का मैंने ये भी चीज़ें मैंने थोड़ी सी मंगाई थी बोल के, तो ये घर का सरसों का तेल है। और अभी तो जाने में टाइम है क्योंकि गांव में तो अभी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम के बाद ही जाऊँगी। तो तब तक मैंने थोड़ी चीज़ें मंगवा ली हैं, बाकी तो फिर मैं जब जाऊँगी तो वैसे ही मुझे मिल जाएंगी। तो अभी मैंने जब तक नहीं जाऊँगी तब तक यूज करने के लिए थोड़ी चीज़ें मौसम वाली, ये मिर्ची का अचार था, लाल मिर्च का ड्राई वाला अचार है। और ये है घर का शुद्ध देसी घी, हमारे घर पे ही जो भैंस है वो उस भैंस का घी है। तो खोलते ही साथ उसकी इतनी अच्छी खुशबू आई ना, तो मैं तो लगने लगता है कि हर चीज़ में मतलब वहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ की खुशबू आने लगती है, कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ वहाँ से ही आई हुई है, घर से ही आई हुई है। तो बस ये चीज़ें कुछ मैंने जो मेरी सासू माँ ने भेजी वो मैंने आप लोगों को दिखाई। और रास्ते में मेरा मायका भी पड़ता है, आने टाइम और जाने टाइम दोनों टाइम पड़ता है। तो मेरी बहन ने भी कुछ चीज़ें भिजवाई थी तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरी छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है ये, वो सोमनाथ गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से वो मेरे लिए, मैंने तो कुछ नहीं बोला था लाने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए वहाँ से लेके आई, तो वही आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये चूड़ियाँ हैं, कंगन है, तो रेड कलर के और बारीक बारीक डायमंड है उसमें, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और एकदम इसमें बारीक बारीक डायमंड लगे हुए थे ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ऊपर से रेड कलर के थे, तो रेड कलर बहुत अच्छा लगता है बैंगल्स वगैरह में, चूड़ियों में पहनने में अच्छा लगता है। किसी भी साड़ी में पहन सकते हैं आप उसको, मल्टी कलर टाइप के उसमें डायमंड लगे हुए हैं। और ये मल्टी कलर में ही साइड बैग है, इसमें मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी की है धागे से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वहाँ पे गुजराती स्टाइल का है, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे ज़्यादातर ये सब चीज़ें मिलती हैं, कढ़ाई वगैरह वाली पर्स, हैंड बैग और भी कई चीज़ें मिलती हैं। तो उसने मेरे लिए ये ख़रीदा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और कोई इतने प्यार से लेके आए, इतनी दूर वो लोग गए थे और वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लहंगा, हाँ ये स्पेशल है, ये लहंगा तो उसने पहले से ही लेके रखा था, वहाँ से नहीं लेके आए हैं सोमनाथ से, उसने जहाँ पे है उसने अपने लिए ख़रीदा था, तो मेरे लिए भी उसने एक चूज़ किया था। तो उसका लहंगा मुझे अच्छा लगा, तो फिर उसने मेरे लिए भी एक मंगवाया वहाँ से, जहाँ जिस शॉप से उसने ख़रीदा था, तो मेरे लिए भी मंगवाया। तो मैंने बस कलर चूज़ किया था और उसने फिर ख़रीद लिया था। तो ये बहुत मतलब रखा था, कभी से ही रखा हुआ था और आ नहीं पा रहा था, तो बस पांडे जी आ रहे थे तो रास्ते में उसने उनके हाथों से भिजवा दिया। तो फाइनली ये मेरे पास तक पहुंच गया
और ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छी जरी वर्क है, पूरे में फुल जरी वर्क है, पूरा भरा हुआ है और बिल्कुल भी हैवी नहीं है। और बिल्कुल ऐसा नहीं, लहंगे हैवी होते हैं तो उसमें जब पहन लो तो फिर हम कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बस शायद जितना साड़ी का वजन होगा किसी साड़ी का, तो उतना ही इसका भी वजन है। और ये है उसका ब्लाउज़, इसमें उसका दुपट्टा भी जॉइंट है, अभी मैंने खोला नहीं है। तो ये साइड में ये ब्लाउज़ है और इस साइड में उसका दुपट्टा जॉइंट है। ये नेट का दुपट्टा है और अच्छा लग रहा था, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था और लहंगा भी बहुत अच्छा था, पूरा वर्क फुल वर्क था। तो बस ये आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रही थी और लहंगा तो आप लोगों को दिखा दिया है। और ये उसके लिए अभी वहाँ से सोमनाथ से बोले शंकर का प्रसाद अभी एक बाकी था, ये डमरू मिला है कुछ को, क्योंकि उसकी मौसी ने पूछा था कि कुछ तुमको क्या चाहिए, तो उसने बोला डमरू चाहिए तो उसने डमरू उसके लिए भिजवा दिया है। तो अभी घर पे डमरू बजने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो देख ही रहे हैं मैं कितनी खुश हूँ और आप लोगों को भी मैंने दिखाया। पांडे जी के आने के बाद पांडे जी भी आए और जो कुछ हमारे लिए वहाँ से जिसने भी जो कुछ हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह भेजे हैं वो सभी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। तो बस आज तो यही चल रहा है। अभी जैसे कोई अभी आने के बाद फिर यही होता है कि किसने क्या भेजा है और इतने प्यार से इतनी दूर से। हाँ ये देखिए, ये एक इनका गिफ्ट है तो कोई हमारे लिए इतने प्यार से कोई चीज़ गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, जब इतनी दूर से कोई इतने प्यार से भेजा है तो खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है। और फिर वो चीज़ हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन जब कोई अपने से भेजता है, मतलब हमारे अपने लोग जब हमारे लिए कुछ इतनी दूर भेजते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। ये लगता है उनमें उनका प्यार छुपा होता है, उनकी भावनाएं छुपी होती हैं, मतलब उनके ये समझ में आता है कि वो हमारे लिए भी कितना सोचते हैं। भले हम उनसे दूर हैं लेकिन वो हमारे लिए सोचते हैं। तो बस मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी जब तक अभी नहीं जाने वाली हूँ, अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद ही जब गर्मियों की छुट्टी आएगी तभी सबसे मिलना हो पाएगा। पंडित जी तो फिलहाल सबसे मिल के आ गए हैं। तो बस अभी यही चल रहा है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी है और अभी मैं भी खुश हूँ और आप लोग भी खुश हो जाइए देख के। चलिए ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग, छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।